मतलब सबके लिए अपलोड नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग सिर्फ इनबॉक्स में मिलेगी। इनबॉक्स कर दीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये चार चीजें हम लोग RSI, MACD, VWAP, मूविंग एवरेज, इनका एक कॉम्बिनेशन बना के एक फॉर्मूला बनाएंगे इंशाल्लाह, जो स्ट्रक्चर के साथ हम लोग लेके चले। अभी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जो लोग डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, डेमो अकाउंट वाले, उन लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान, मैसेज छोड़ दे, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दे। अब डेमो अकाउंट वाले, एक काम है, डेमो अकाउंट से ज्यादा बड़ी चीज है बैक टेस्टिंग। याद रखना मेरी बात। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बताता हूं आप लोगों को आगे, खास तौर पे जब हम इंडिकेटर स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी स्ट्रेटेजी है, कुछ भी है, उसकी बैक टेस्टिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। डेमो अकाउंट पे आप लोगों को, जितने लोगों को प्रॉब्लम है, मैं डेमो अकाउंट पे एक और डिटेल वीडियो इंशाल्लाह उल अज़ीम मैं क्रिएट करूंगा आज क्लास के बाद। ये इंशाल्लाह डिटेल आपको वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर दोबारा से आई विल रिपीट कि आप लोगों ने MT5 किस तरह से ओपन करना है फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम उससे आपने किस तरह से ट्रेड लगानी है, किस तरह से ट्रेड कट करनी है, आपका TP क्या होता है, TP कैसे यूज करना है, SL कैसे यूज करना है, इंडिकेटर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं आप लोगों को MT5 की फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में नए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो उन सब लोगों को इससे फायदा लेना है। तो मैं अब चलता हूं क्लास की तरफ, और आप लोगों को मिस्टेक्स बताता हूं, ट्रेंड लाइन की मिस्टेक क्या होती है, और ट्रेंड लाइन के अंदर आप लोगों को मैं एक और सजेशन देता हूं। अब गलतियां पहले डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले काम तो ये देखते हैं कि जब आप लोग ट्रेंड लाइन लगा रहे हो ना, आप लोग पता क्या गलती कर रहे हो। पहली गलती, आप लोग जबरदस्ती ट्रेंड लाइन खींच रहे हो। ट्रेंड लाइन, अभी इस चीज को आइडेंटिफाई करना यार बड़ा ही जरूरी है कि ट्रेंड लाइन जबरदस्ती नहीं लगनी, मतलब आप लोगों ने ट्रेंड लाइन को फंसाना नहीं है, बीच में एडजस्ट नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, वगरना आप लोगों के अपने सिग्नल खराब हो जाएंगे। जो आपके इंडिकेशन है, जो आपका एक आपको सिग्नल मिलना है बाय का, सेल का, वो गलत हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लेते हैं, यहां से एक लाइन हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। ये लाइन ये ऊपर तक जा रही है। अब बीच में एक नहीं आ रहा, मतलब क्या है, हम बल्कि इसको इस तरह से करते हैं। ये देखें, अब क्या है, हम दो लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ की, दो पॉइंट हमने टच किए, फर्स्ट और एंड। एक इसके अंदर हमारे पास जो है वो लाइन को टच कर ही नहीं रहा, और एक लाइन से बाहर है, सो हमारी ट्रेंड लाइन गलत है, हमारी ट्रेंड लाइन सही नहीं है। ये बन चुका है, हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस वजह से कि हमें पता चले कि आने वाले टाइम में मार्केट यहां पे टच करेगी या नहीं करेगी। हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं उस पे। ट्रेंड लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का परफेक्टली मिलना जरूरी है, स्टार्टिंग में कम से कम 2 पॉइंट परफेक्टली अटैच होने चाहिए, मिलते हों, जो ना बाहर हो ना अंदर हो। आप लोग ड्रॉ करके देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ट्रेंड लाइन के अंदर जब मुझे प्राइस समझ नहीं आ रही होती, तो एक काम मैं ये करता हूं, हम सबसे एंड पे जाते हैं, हम इस पे जाते हैं, मैं यहां पे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करेगा आप लोगों के लिए, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करेगा। टाइम फ्रेम कौन सा, इस वक्त मैं एक 1H वाले टाइम फ्रेम पे मौजूद हूं। अब मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। हमारे पास ये पॉइंट्स बने हुए हैं, हम इन पॉइंट्स को अटैच करते हैं, ओके। ये पॉइंट हमारे पास तीन परफेक्ट अटैच हो रहे हैं। अगर ये वाला पॉइंट जबरदस्ती अटैच करेंगे तो सिलसिला ही सारा खराब हो जाएगा। आपका ये पॉइंट अगर नहीं अटैच हो रहा तो इट्स ओके, आपके ये 3 पॉइंट परफेक्टली अटैच हो रहे हैं, इस लाइन को आप लंबा खींच दें। अब मार्केट अगर जाती है, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलती है, और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना भी पॉइंट होता, अगर ये 2 पॉइंट आपस में मिलाए होते, मार्केट तो आ जाइए ना यहाँ पे। अब मैं आपको परफेक्टनेस बताता हूं, मार्केट तो आ जाइए यहाँ पे। ये सारा जो आज कैंडल्स बनी है, ये तो आज बनी है, मार्केट तो आज ओपन हुई, मैंने सिग्नल दे दिया था ना, ठीक है। इट्स ओके HP, लेकिन क्लास में आना जरूरी है। मैंने आप लोगों को सिग्नल, याद है, मेरे मैसेज आप लोग नहीं देखते। आप लोग ग्रुप के अंदर मेरे मैसेज, जो मेन व्हाट्सएप चैनल है उसमें रिएक्शन आने कम हो गए हुए हैं, तो मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बेफैज हो गए हैं। तो वो बंदा जो बेफैज हो जाए वो कभी भी पैसा नहीं बनाता, ठीक है, शिगिर्द बनना पड़ता है। और शिगिर्द, वो पंजाबी के बाद शिगिर्द पैना पैंदा है। यकीन मानो कि आप लोग ट्रेडर बनने के लिए ना सही तरीके से मेंटोर बनाना पड़ेगा किसी को, सही तरीके से।
आप लोगों अगर बड़े सारे लोग नहीं देखते, ठीक है अफशीन, बड़े सारे लोग नहीं देखते मेरी बहन। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने पहले बताया था मार्केट गैप के साथ होने के बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और मार्केट में अभी भी वो गैप मौजूद है, मार्केट बाइंग साइड पे गैप के साथ ओपन हुई। अब ये कैंडल सारी बनी है आज, अब आप किसी तौर पे इनको छोड़ दो, इनको हम हाइड कर देते हैं। हम किसी तौर पे इसको सही तरीके से समझने के लिए हम इसको, कैंडल्स को हमने हाइड कर दिया हुआ, समझो ये है ही नहीं अब, ठीक है, ये मौजूद नहीं है। लेकिन अब सिर्फ ये दो देखो, मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया है और बिल्कुल सही तरीके से मिलाया है, और इनको आगे खींच देते हैं, इसको हम ले जाते हैं आगे। और मान लो कि मार्केट जो है वो ओपन हुई, तो क्या एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टच करके वापस नहीं आई हुई? इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में हमने जो पिछले दो पॉइंट को मिला के लाइन खींची थी, इट वॉज एब्सोल्यूटली परफेक्ट लाइन, ये एग्जैक्टली इसने यहां से रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। मतलब, और इसके बाद आप ये देखो, इसके बाद मूव कितनी मिली है, इसके बाद कितनी मूव मिल गई है, यहां से मार्केट गई $78.8 से मार्केट ने प्राइस रिजेक्ट की, रेजिस्टेंस ली, और मिनिमम से मिनिमम 78.3 से 77.3, 77.3 तक मार्केट आई है यहां पे। और गोल्ड के अंदर तो ये डेफिनेटली 100 पिप्स से ज्यादा ही होंगे, 200 पिप्स के करीब तो बनते होंगे, 100%। क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज्यादा खतरनाक और तेज होता है। तो ये इतनी मूव हमें मिल गई, तो यहां पे अच्छे खासे $20-30 निकाल के बाहर निकल आना था लोगों ने। ये एग्जैक्ट लाइन है, इसी तरह से इस तरह हम इस लाइन को आगे खींच देंगे। तो जो आप लोग जबरदस्ती लाइन बनाते हो, उस लाइन के अंदर कोई बीच में से सिरा नहीं मिला हुआ या बाहर निकला हुआ है, आप उससे पहले, उस पॉइंट से पहले, ये आपके दो पॉइंट्स लाजिम तौर पे इसको अट्रैक्ट करने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग एक और काम करेंगे, कुछ लोग एक यहां से भी लाइन बनाएंगे, कुछ लोग एक और काम करेंगे, यहां से लाइन बनाने की कोशिश कर देते हैं। अब मतलब पहले उन्होंने लाइन बनाई हुई थी ये, जब ये बना हाई, इसको इधर, और इसको, ये देखना, देखते जाना मैं क्या बना रहा हूं। कुछ लोगों ने ऐसे भी बनाई होगी लाइन, इन दो पॉइंट्स को मिला के ऐसे भी बनाई होगी लाइन, ठीक है। और ये सोचा होगा कि मार्केट में ये चीज, ये यहां से प्राइस ऊपर जाती है, इसको टच करके वापस आएगी। तो ये बड़ी एक अजीब चीज है कि आपको प्रैक्टिस कर करके ट्रेंड लाइन की जो है समझ आती है। अब जैसे कि ये चीज है, अब कहाँ बनाएंगे आप ट्रेंड लाइन, कहाँ बनाएंगे आप, यहां से लेके यहां तक बनाएंगे ट्रेंड लाइन? ये तो कहीं मिल ही नहीं, ये तो सही है ही नहीं है। ट्रेंड लाइन इस तरह का एंगल तो ट्रेंड लाइन का होता ही नहीं है। मैंने आपको कल भी समझाया था, जब मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि ये इंपल्सिव मूव, ये तो ट्रेंड लाइन बनाएगी नहीं। आप ये हाई बना सकते हो, आप इस हाई को साथ में जोड़ सकते हो, आप पिछले हाई को साथ में जोड़ सकते हो, ये हाई साथ में जुड़ सकता है, ये वाला हाई जुड़ सकता है, और ये ऊपर से ये जुड़ सकता है साथ में, ठीक है। और फिर इसको आगे ले जाए, ये एक अलग कहानी है, ये आपको अगली क्लासेस के अंदर बताऊंगा कि हम लोग ऐसा भी करते हैं। हम लोग, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हम लोग ट्रेंड लाइन को जोड़ के आगे निकाल देते हैं, क्योंकि हमें रिवर्सल पता करना होता है। हमें पता करना होता है ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन है, हुआ है, कॉन्टिन्यूसली आगे चलेगा ये, या ये यहां से रिवर्सल होगा। तो कहीं ना कहीं फिर इसकी जरूरत पेश आती है। हम आगे चल के इसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को बैक, आप लोग पता क्या करते हो, प्रॉब्लम एक और है, अभी तक किसी बंदे ने भी मल्टीपल बैक टेस्टिंग मुझे नहीं बताई, मुझे नहीं दिखाई। अब ये यहां से आप लाइन लेते हो, एग्जाम्पल है, लाइन लेते हो, अब इस भी किसको जोड़ोगे? अब कहाँ, कौन सा पॉइंट, अब ये वाला हाई आपने जोड़ लिया, ठीक है, ये वाला आपने जोड़ लिया, ये वाला जुड़ गया, बाकी बीच में से सारे पॉइंट्स तो मिसिंग हो गए हैं। मैं हमेशा इसके लिए एक और चीज कहता होता हूं, जहां से आप लोग लाइन मैच करने जा रहे हो ना, उस पॉइंट को छोड़ दो, और उसके बाद वाले पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट छोड़ के, पहला टॉप छोड़ के, पहला हाई छोड़ के, आप अगर बनाने की कोशिश करोगे, तो आपकी ट्रेंड लाइन अक्सर और बेशतर आपकी ट्रेंड लाइन पॉजिटिव बनेगी, सही बनेगी। आप यहां से बनाओ, आपकी ट्रेंड लाइन के 3 पॉइंट्स मैच होने लग गए हैं, 3 4। आप देखो, ये पॉइंट 1 2 3 और ये 4 4 पॉइंट्स अब यहां पे निकल गए। और इसको अगर हम पीछे से लेते, ये बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है, सीरियस बात है। और तो यहां पे देखो, ये 2 पॉइंट्स मिस हो गए, 3 पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। और इसी को अगर आगे हम खींच देते हैं, ले जाते हैं, तो कभी ना कभी मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो इसको टकरा के डेफिनेटली वापस आ सकती है। अब ये एक और पॉइंट समझो, क्योंकि आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो, जब जब अभी आपने पढ़ा ही एक है, अभी आपने पढ़ी ही सिर्फ ट्रेंड लाइन है, ये शेप बदलती रहेगी।
आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हो ऊपर की तरफ, एक ट्रेंड लाइन लगाते हो नीचे की तरफ, और अब भी मार्केट उसके अंदर आपको लगता है कि मूव करती जा रही है। ये ऐसे ये शेप अपनी बदलेगी। अभी हम आगे शेप्स पढ़ेंगे, हम जैसे मार्केट के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है ऐसी शेप, कभी कभी ऐसा होगा ट्रेंड लाइन आगे जाके ये शेप निकाल देगी जिसको कहते हैं राइजिंग वेज। फिर ट्रेंड लाइन आगे जाके इस तरह की शेप निकालेगी। पहला ऊपर का तकरीबन सीधा होगा, नीचे वाला जो है वो इस तरह से मूव करेगा, ऊपर वाला ऑलमोस्ट सीधा होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये वाला लाइन ऑलमोस्ट सीधी होगी, इस तरह से होगा। फिर एक पैटर्न बनेगा जिसके अंदर ये लाइन चूंकि ऑलमोस्ट सीधी होगी और ऊपर से इस तरह से ये लाइन आएगी। फिर एक पैटर्न आगे बनेगा जिसमें बिल्कुल एक तकोन की शक्ल बन जाएगी, बिल्कुल मार्केट एक तकोन की शक्ल। तो मैं सारे आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस दफा। ये पिछली क्लास के अंदर मैंने ज्यादातर मिस किए हैं क्योंकि वो क्लास बेकार लोगों की थी। उस क्लास के जो लोग थे वो एक तो प्रैक्टिस नहीं थे करते, फिर क्लास में अपीयर नहीं होते थे। और मुझे ऐसी चिढ़ मची, मैंने उन लोगों को ही छोड़ दिया कि ठीक है यार, तुम लोग अगर सीखना नहीं चाहते तो मुझे बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं बिला वजह तुम लोगों को पैसे कमाने का हुनर बताऊं जब तुम्हें कदर ही नहीं है इस चीज की। तो ये मैंने सारे पढ़ाने हैं। जब हम ये सारे पढ़ जाएंगे ना, जब ये आप लोग इसको भी पढ़ोगे, इसको भी, ये चार पैटर्न जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ना, तो फिर मेरा भाई आप लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इतनी, ये टोटल पांच पैटर्न बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है एक रेगुलर प्रॉपर जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इसको हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। और ये सेंडिंग डिसेंडिंग और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और हम ये पांचों के पांचों इंशाल्लाह ताला ये पढ़ेंगे। और फिर आप लोग देखो कि आप लोगों की कितनी जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ट्रेंड लाइन को लेके कंफ्यूज ना हो, बस प्रैक्टिस करते जाओ। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों की पता क्या है, मैं आपको बताता हूं सबसे सही प्रैक्टिस। अब आपको ना ट्रेंड लाइन के अंदर बताता हूं कि सही प्रैक्टिस आपकी क्या है। आप टाइम फ्रेम 1 मिनट का ले आओ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले आओ और अब ट्रेंड लाइन बनाओ। अब इस पे लगाओ, अब इसके ऊपर बनाओ, क्या बनाते हो अब, जोड़ो, हाँ पॉइंट जोड़ो, कौन से जोड़ते हो। और ये 1 मिनट की कैंडल है ना, ये अगले आधे घंटे के अंदर अंदर आपको बता देगी इसने क्या किया, आपकी ट्रेंड लाइन सही थी कि गलत थी। अगले आधे घंटे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आ जाओ और ट्रेंड लाइन को लास्ट पे ड्रा करना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद मार्केट को छोड़ दो, क्या होता है, छोड़ो मार्केट को, यहां से मिलाते देखो, यहां से मिला के देखो, फिर देखो क्या होता है, फिर अप साइड से। ठीक है, ये तो चूंकि इस वक्त 1 मिनट के ऊपर इंपल्सिव मूव बना गया। अब आप अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी अब ट्रेंड लाइन लगा के देखो। हम पीछे से ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहां से, जैसे मैंने चार्ट को छोटा किया मुझे क्लियरली डायरेक्शन मिल गई कि इस पॉइंट की ट्रेंड लाइन का जो मेन पॉइंट बनता है ये वाला हिस्सा बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चार्ट की कैंडल्स आपकी बड़ी होती है, उनको छोटा, मैं हमेशा कहता हूं चार्ट को छोटा किया करो। जब आपने किसी चीज को वाजिया ड्रा करना है तो चार्ट को छोटा करो। और फिर आप देखो अब आगे मार्केट जाती है, इसको आगे खींच दो। और फिर मार्केट का इंपैक्ट देखो कि अब क्या इसी को टच करके वापस आती है दोबारा मार्केट। अगर तो उसको टच करके वापस आ गई तो इसका मतलब है कि आपने सही पॉइंट पकड़ा हुआ है। अब टच करके वापस आने का मतलब ये भी इसके अंदर एक और बात है कि मार्केट में बाज़ औक़ात कभी कभी कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाके भी क्लोज हो सकती है, ठीक है। और साथ ही अगली कैंडल नीचे भी आ सकती है। तो मैंने आपको ब्रेकआउट, ब्रेक इन, ब्रेक डाउन ये सारा पढ़ाया हुआ है, तो उससे परेशान नहीं होना। लेकिन उसके करीब करीब से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। और इसी तरह से आप डाउन साइड पे, निचली साइड पे को ट्रेंड लाइन बना देते हो। अब ये देखो, ये वही शेप नहीं बन रही जो अभी थोड़ी देर पहले पहले बनाई थी, राइजिंग वेज नहीं बन रहा, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा, ये राइजिंग वेज नहीं बन रहा जो थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ करके निकाले थे ना, आपको बताया था ये भी पढ़ाऊंगा ये भी पढ़ाऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि आपकी यही ट्रेंड लाइन बने, ये आगे जब सब पढ़ोगे ना तो फिर ही आपको पता चलेगा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपकी यही ट्रेंड लाइन जो आप अभी जो बना रहे की कोशिश कर रहे हो, अप साइड डाउन साइड इक्वल साइज पे मार्केट जो है मूव करे। इट इज नॉट 100% श्योर कि ये चीज चलेगी, ठीक है। तो अब अलग अलग इनके भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं इंशाल्लाह। अभी हम लोग आगे अगला एक देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। और मैं आज पानी लाना भूल गया हूं, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। आई एम कमिंग बैक, जस्ट 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक।
जी, वेलकम बैक। ओके, मार्केट के अंदर थैंक यू सो मच। मार्केट के अंदर बहुत बड़ी ताकत वाली चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। सबसे पहले तो एक बात देखो, मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी अकेले काम नहीं करती। मतलब हमेशा आपने दो या दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज को, 2+, 3+, आप या 4+ आइटम्स को यूज करते हो तो आप लोग फिर एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। जैसे अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर आपका, या स्ट्रक्चर की आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ठीक है। आप स्ट्रक्चर और प्लस हम लोग ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप लोग मिलाओ ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आता है और साथ में हम लोगों ने फिर डेफिनेटली वो कुछ रिवर्सल पैटर्न भी हमने पढ़ने हैं। रिवर्सल पैटर्न्स आते हैं जिनके अंदर डबल टॉप, डबल बॉटम ये आएंगे। मतलब इन सारी चीजों का पता होना, मतलब एक चीज के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक चीज के साथ आपने ट्रेडिंग के अंदर जो स्नाइपर एंट्री होती है ना, स्नाइपर एंट्री, ठीक है। स्नाइपर एंट्री क्या है कि आपकी परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपने परफेक्ट जगह पे एंट्री ली है और परफेक्ट जगह पे एंट्री क्लोज की है। अब स्नाइपर एंट्री के लिए आपको एक ही वक्त में सारी की सारी बातें याद रहनी चाहिए। अब आप में से इतना सुपर हीरो तो कोई भी नहीं है जिसको सारी बातें याद रहेंगी। सारे स्टूडेंट्स को नहीं रहती। आप कल को टीचर बन जाओ तो एज टीचर आपको सारी बातें याद रह सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं रहती। अब आप लोग प्रैक्टिस भी शायद कम करते होंगे, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं रही तो मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं यहां पे एक स्टोरी बताता हूं आपको, और बड़ी अच्छी स्टोरी है, और आज हुआ है, और आज मुझे बड़ा गुस्सा आया एक स्टूडेंट पे। एक स्टूडेंट है वो काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से। और आपको बताता हूं कि मार्केट किस तरह से ट्रैप करती है। मार्केट हमेशा, मेरी एक ही बात रही है कि मार्केट हमेशा आपको नफसियाती तौर पे टारगेट करती है, आपके आसाब को टारगेट करती है, आपको कभी कभी लूज मतलब करके, कभी कभी लॉस दे के आपको टारगेट कर देती है। और मार्केट कभी कभी आपको जो है टारगेट करती है बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके, और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आपको टारगेट देती है, टारगेट करती है कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज करके। अब वो स्टूडेंट है, पिछले 3 महीने में बहुत अच्छा पैसा बनाया। वो ऑलमोस्ट 1K का अकाउंट है उनका, उन्होंने $1,000 से स्टार्ट किया था, और हर महीने ऑलमोस्ट को $300 के आसपास, मतलब 3 लाख से ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, और 1 लाख रुपए हर महीने जो है ना बंदा बना रहा था। अब उस बंदे ने मेहनत की। अब वो क्या हुआ, वो स्टार्ट में बड़ा अच्छा चला है, बहुत केयरफुली। जिस तरह से आप में से कुछ लोग नहीं मुझे सेंड करते चीजें, हर चीज पूछ पूछ के चलनी, हर चीज पूछ पूछ के चलनी। और मैं बड़ा खुश था यार, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये लड़का नाम बनाएगा, मतलब आगे निकलेगा बहुत। तो उसने, मतलब 3 महीने के अंदर उसने $1,000 से $1,000 निकाल लिया हुआ है एक तरह से। लेकिन क्या हुआ, मुझे आज उसका कांटेक्ट, मैं नहीं उससे कांटेक्ट, मैं कई स्टूडेंट्स को कभी कभी जब उनका चैट सामने आ जाती है ना, मैं कांटेक्ट करता हूँ, जब नाम लिखता हूँ तो कोई पुराने नाम शो हो जाते हैं। अब मैंने कांटेक्ट किया, मुझे बड़ा अफसुर्दा सा लगा, मैंने पूछा क्या हुआ, कॉल की उसने। अब वो मुझे अपनी एक स्टोरी शेयर कर रहा है, वो स्टोरी आप लोग जरूर सुने। कहता सर मेरी एक ट्रेड है, फंसी हुई है, और मुझे उससे निकलवा दें। मैंने कहा तुम्हारी ट्रेड कैसे फंस गई। कहता सर मुझसे गलती हो गई है, आपने जो सिखाया था शुरू शुरू में तो फॉलो किया, बाद में ना मुझे पता ही नहीं चला मैंने गलती कर कैसे ली, मैं परेशान बैठा हूं। अब उसने गलती क्या की, वो पहले तो TPSL लगा के काम करता था, लेकिन उसको इतना जब नॉलेज मिल गया तो उसको लगा कि अब मैं SL के बगैर काम करूंगा ना तो चल जाएगा। वो सिर्फ TP लगाता था कि मार्केट मतलब उसका अकाउंट तो $1,000 का है, 0.01 से मार्केट अगर बहुत भी गिरे, अपोजिट जाए, $100-200 नीचे चली जाएगी, लॉस में जाएगी। अब इससे ज्यादा तो नहीं जाती मोस्टली। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, सिर्फ TP सेट किया। कहता सर जब आपने ना फ्राइडे को न्यूज दी, और न्यूज के अंदर मुझे ऐसा लगा कि अब डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड अब नीचे जाएगा जाएगा, जो कि फ्राइडे को सिचुएशन ऐसी ही थी। तो कहता है सर मैंने ना रात को ट्रेड लगा दी। मैंने कहा तुमने ये तक नहीं सोचा कि फ्राइडे को तो मैं कहता हूँ रात में ट्रेड लगाओ ही ना, चूंकि मार्केट आगे बंद होनी होती, 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और ओपनिंग खतरनाक होती है अक्सर। तो फ्राइडे को तो 10 बजे के बाद समझो ट्रेड 10-11 बजे के बाद लगानी नहीं चाहिए। कहता सर मैंने 12 बजे के करीब ट्रेड लगाई है, और 2 बजे मेरी ट्रेड लगाते ही मार्केट ऑपोजिट चली गई। कहता मार्केट बंद हो गई, मेरे जेन में ही नहीं था कि कल ऑफ है।
अच्छा, उसने एसएल नहीं लगाया, गलती क्या की। अब अगले दिन मार्केट हुई, ओपन हुई गैप के साथ, मार्केट जैसे ही गैप के साथ ओपन हुई उसने 0.02 की ट्रेड लगाई थी। मार्केट गैप के साथ ओपन हुई, साथ ही सुबह उठते ही उसका 200 $250 माइनस में। अब वो बंदा, उसके साथ हुआ ये कि माइनस होते होते $300 तक। अब वो बंदा जो पूरा महीना लगा के $300 कमाता है, और उसकी एक गलती ने 2 दिन में उसे $300 के लॉस पे पहुंचा दिया। अब कसूर किसका है, गलती किसकी है? ये वो वजह है कि लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, अच्छे भले, अच्छे भले समझदार बंदे जिनको चलते फिरते ठोकरें लग जाती हैं। तो ट्रेडिंग सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, ट्रेडिंग अपने आप को मेंटली मजबूत करने का नाम है। आप लोग जितना थोड़ा कमाना सीखोगे, जितना छोटा लालच रख के ट्रेडिंग में आओगे, हमेशा कमाते रहोगे। आप ज्यादा लालच रख के ट्रेडिंग में आओगे, ट्रेडिंग आपको उठा के बाहर फेंकेगी कि भाई यहाँ ज्यादा लालच करना है तो अकाउंट भी फिर बड़ा लेके आओ, को $5,000 का अकाउंट लेके आओ, करो लालच भी, मैं भी तुम्हें बर्दाश्त करूं। तो ये हिसाब है। ये स्टोरी मेरे माइंड में अचानक आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसी तरह से जितनी बातें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यार, इनको इतनी प्रैक्टिस कर लेना, इतनी प्रैक्टिस कर लेना, पिछले जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, कैंडल स्किप टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उन पे इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि चाहते ना चाहते हुए भी आपके दिमाग से ये टॉपिक्स ना निकल पाए, कोई बंदा आपके दिमाग से इन टॉपिक्स को ना निकाल पाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। हम चलते हैं आज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर अक्सर और बेशतर एक अच्छी एंट्री मिल जाया करती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल भी होता है, याद रखो, और फेक भी होता है। लोग इसके लिए कई इंडिकेटर भी यूज करते हैं, लेकिन वो अक्सर इंडिकेटर फेक एंट्री और रियल एंट्री में फर्क नहीं बना पाते। होता क्या है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, होता क्या है? मार्केट में जब एक हाई बनता है या एक लो बनता है, उसके बाद मैंने बताया था मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट लेती है। कल मैंने रिट्रेसमेंट पढ़ाई थी ना आप लोगों को। यार ये रिट्रेसमेंट की प्रैक्टिस लाजमी करना, ये बहुत 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 बड़ी ताकत वाली चीज है। ठीक है, ये आगे एडवांस क्लासेस में इसका जब आपको टॉपिक्स आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी। यहां से मार्केट ऊपर गई, अब जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो पहला लेवल होता है ना, पहला हाई, इससे एक लाइन खींची जाती है। इस एरिया को बेसिकली कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। इस लाइन को कहा जाता है। अब ये मोस्टली लोग एंट्री प्लान करते हैं इस लाइन के हिसाब से। मसलन सोचा ये जाता है, और एक तरह की मिथ ये बनी हुई है कि मार्केट जब इसको क्रॉस करेगी तो बहुत चांसेस हैं कि वो बहुत ऊपर जाके निकलेगी। और इसके अंदर एक और चीज देखी जाती है कि मार्केट के अंदर एक अलग पैटर्न बना के दिखाता हूं। मार्केट के अंदर इसी तरह से, पहले तो ये बताता हूं, इसी तरह से मार्केट जब नीचे आती है तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और नीचे आती है मार्केट तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये जिससे पता चलेगा ओके पहला हाई टूट गया है, फर्स्ट हाई को तोड़ा जाता है, मतलब वही बात है ना, समझो ये एक लेवल है, ये भी एक लेवल है। और ये लेवल मैंने बताया था ना, आगे बेशुमार लेवल आएंगे। दिस इज अ लेवल, ये लेवल है, और ये इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। तो जब उस लेवल को मार्केट तोड़ती है तो बनता है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोगों ने मोस्टली ट्रेंड के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री प्लान की होती है। वो उसकी वजह बताता हूं, उसकी मैं रीजन बताता हूं, लोग बड़े सियाने हैं, उसकी मैं रीजन बताता हूं। इसके साथ फिर वो मैच करते हैं RSI को। RSI आगे बताऊंगा। इस दफा मैंने RSI को ट्रेंड के साथ अटैच कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि RSI को ट्रेंड से अटैच करने से स्टूडेंट्स को रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। एक सेकेंड। जी। ओके। अब ये चीज एक समझना, मेरी बात यहां पे एक बात समझना। एक ट्रेंड है, वो हमेशा तो ट्रेंड कॉन्टिन्यूशनल नहीं रहेगा। एक ट्रेंड है, वो हमेशा तो कंटिन्यू नहीं रहेगा, ट्रेंड टूटेगा तो सही। ये गया, ये गया, ये गया, 3 हाई बने, 3 दफा मार्केट रिवर्स हुई। एक टाइम ऐसा आता है कि जब मार्केट में जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट के अंदर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहां पे है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर इस जगह पे बना। ठीक है, एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में इस जगह पे बना।
हर एक स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ा और एक अच्छा प्रॉफिट गेन हमें मिला। हर दफा स्ट्रक्चर को तोड़ा, लेकिन एक टाइम पे आके मार्केट स्ट्रक्चर से जो जो आपका नया हाई है उसकी हाइट कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के यहां पे, इस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद अच्छी खासी मूव है, इस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद अच्छी खासी मूव है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद कोई बड़ी मूव नहीं मिलेगी और मार्केट वहां से रिवर्स होगी, फिर आएगी, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद कोई खास मूव नहीं मिलेगी और मार्केट रिवर्स। ये इंडिकेशन होगा मार्केट में ट्रेंड कमजोर हो गया है और अब ट्रेंड टूटने वाला है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से अंदाजा होता है कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूशनल होने वाला है अभी या ट्रेंड टूटने वाला है। ये भी फेक होते हैं, याद रखना। ये जो मैंने इतनी मूव बनाई है ना, ठीक है, इतनी मूव, ये मूव भी फेक निकलती है समटाइम। इसके बाद मार्केट इतनी खराब चीज है ना, यकीन मानो कि इंस्टीट्यूट जो है ऐसे लिक्विडेट करते हैं लोगों को, यहां से फिर मार्केट उठती है अक्सर, लेकिन अक्सर कम होता है ऐसा, लेकिन मतलब अगला फिर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है स्ट्रॉन्ग और उसके बाद ट्रेंड कॉन्टिन्यूशनल हो जाता है। लेकिन अक्सर जो है ये कम होता है, ये कम होता है, ठीक है। ज्यादातर ये होता है कि वो मार्केट में ट्रेंड कमजोर हुआ और ट्रेंड कमजोर होने के बाद मार्केट जो है वो उसी तरह से अब नीचे आना स्टार्ट हो गई और मार्केट के अंदर वो जो हायर हाई जो बने थे वो लोअर हाई में तब्दील हुए और नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने आज की असाइनमेंट है ट्रेंड के साथ साथ हायर हाई, हर ट्रेंड में हाई ट्रेंड लाइन लगानी है, उसमें हायर हाई हायर लो है या लोअर हाई लोअर लो है वो मार्क करना है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करके आपने मुझे सेंड करना है। अच्छा, अब ये इस तरह से रिवर्सल होता है पैटर्न ट्रेंड का, ठीक है, कई जगहों पे आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ब्रेकअप स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब होता क्या है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के टाइम पे, मैं इसको प्रैक्टिकली शो कर देता हूं पहले। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन बनाइए ना उसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नोटिस होगा, जिस टाइम फ्रेम पे आप हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये देखो मार्केट में क्या हुआ। अब ये देखो, कोई भी है, आप किसी भी जगह पे देख लो जहां पे ट्रेंड बने हैं, ठीक है। अब इसको यहां देखने के बजाय पीछे एक और इजी प्लेस हम तलाश कर लेते हैं जहां पे आपको समझ चले, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहां से उठना स्टार्ट हुई है, यहां पे 2 टाइम्स ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जब ये बना तो मार्केट में पहला हाई हुआ, उस हाई को मार्केट ने तोड़ा, फिर ऊपर निकले और फिर वो छोटा छोटा सा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कई जगहों पे आपको ये मिलेगा। ओ अच्छा, हमने टाइम फ्रेम 1 मिनट का चूज किया हुआ है, ये भी एक वजह है, हमें इतना क्लियर जो है वो नहीं मिल रहा, हमने टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट का चूज किया हुआ है। 1 मिनट के टाइम के अंदर टाइम फ्रेम में स्टेबिलिटी कम होती है, वोलेटिलिटी जो है ना वो ज्यादा होती है। ओके, अब ये देखो, आपको ये चीज मिलेगी मार्केट के अंदर, जब आप काम करोगे आपको वो चीज मिलेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सा तोड़ दे। अच्छा, ये देखो, ये मार्केट में आपको एक मूव मिली, कह जब आप लोग देखोगे तो कहने को ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ी मूव आई, उसके बाद ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर मूव आई। अच्छा, मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, पहले मार्केट देखो बड़ा ऊपर आ रही है, ठीक है, यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिया, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ मार्केट में, ये देखो यहां पे नहीं हुआ। अब मार्केट के अंदर यहां पे पहले मार्केट आई, उसके बाद यहां पे आई, यहां पे हम काउंट करेंगे कि इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ। ऐसी मूव भी होते हैं, इसे मैं कहता हूं, इसीलिए कहता हूं बैक टेस्टिंग करो, आपको एक्चुअल में पता चले कहां कहां कैसी कैसी मूव बन रही है, ठीक है। अब ये देखो यहां भी ऐसा ही हुआ, यहां पे जाके बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद
ये देखो, ये हुआ ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं समझा, मैं इतने ड्रॉ क्यों किए, इतने ड्रॉ क्यों किए। गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो, कितना बड़ा गैप है अगले ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर में, कितनी बड़ी मूव है, कितनी बड़ी मूव है। और ऊपर जाके क्या हुआ, ये गैप देखो, दो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर के बीच में गैप देख रहे हो यहां पे, ये देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। ठीक है, अब जब ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं ना क्लियरली, उसके बाद कंफर्म हो जाता है यार कि मार्केट उल्टे पांव वापस आने वाली है। और मार्केट वापस उसी तरह से गिरी है, और लेकिन उससे ज्यादा स्पीड में गिरी है। ठीक है, अब यहां पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आप ये देख सकते हो वापस आते हुए, ये छोटा सा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर था, ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रेंड के टाइम पे आप लोगों को एंट्री ही तब लेनी चाहिए जब मार्केट में ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होता है। मतलब चाहे वो दो कैंडल्स के बाद ही हुआ है, वो है ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, उसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, मतलब क्या है, यहां पे प्राइस आई, प्राइस रुकी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, प्राइस कीमत यहां पे आई, कीमत रुकी, आपको एंट्री नहीं लेनी, कीमत ऊपर गई है एंट्री नहीं लेनी, कीमत थोड़ी सी नीचे आई है एंट्री नहीं लेनी। ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है ना इस स्ट्रक्चर, इस लाइन के नीचे, तब आपकी एंट्री बनती है, आ जाओ, आ जाओ। हर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री तभी बनती है जब कैंडल क्लोज हो क्लियरली उससे नीचे। और मार्केट में आप लोग मूव देखो कितनी बड़ी आपको मिल गई है, मूव देखो। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताऊं, अब मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो, चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो, उसूल सारे याद रखना, कहां पे क्या बन रहा है, कहां पे क्या बन रहा है। यही इंडिकेशन होता है आपकी एक अच्छी ट्रेडिंग का। यहीं से आपको पता चलेगा एक अच्छी और कामयाब ट्रेड कैसे लेनी है हमें। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपने ट्रेंड लाइन के टाइम पे काम करना है। और याद रखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम पे मैं एक और चीज बता दूं यहां पे, सिस्टम बिजी हो गया। अच्छा, टाइम फ्रेम दोबारा से रिवर्स हो गया, मैं इसे 1H में कर देता हूं। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तो उस टाइम पे बनने वाली कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या क्लियर था, जो मैंने पहले लाइन लगाई थी, क्लियर था, क्या था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज कॉल्ड फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये है फेक। कि आपको याद होगा मैंने लॉन्ग वीक रिजेक्शन तो आपको पढ़ाई है। अब यहां पे वो ऊपर गई प्राइस, लेकिन क्लोजिंग उसकी इनसाइड द रेंज, इनसाइड द लाइन या उसके बराबर, क्लियरली ब्रेक नहीं हुआ, और उसके फौरी बाद रेड कैंडल ब्रेक इन हो गया। तो इसका मतलब कि ये एक सही ब्रेकआउट नहीं था। मतलब ये कि ये ब्रेकआउट के टाइम पे, ब्रेकआउट के टाइम पे बनने वाली कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहां पे अब ये लेवल देख लो, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट के तौर पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी देखो ना कितनी स्ट्रांग और कितनी तगड़ी है। बॉडी देखो कितनी मतलब अच्छी सेल आई है, उसके बाद डेफिनेटली फिर एक कैंडल मिली, और उसके बाद मिली प्राइस रिजेक्शन, और प्राइस रिजेक्शन जैसे ही मिली अलर्ट हो गए, एक हाई था, ये एक टॉप था, और टॉप पे जाके जब भी ये कैंडल आती है, उस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ने हमें 200% जो है वो कंफर्म कर दिया था कि अब मार्केट के नीचे जाना ही जाना है, बहुत चांसेस है। उसके बाद मार्केट उठ नहीं सकी और मार्केट नीचे ही नीचे जाती रही पहली कैंडल के बाद। अगली कैंडल की कंफर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है। होपफुली आप लोगों को ये बात, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हम इसे वाइंड अप करते हैं, आगे चलते हैं, और आगे के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं अब RSI को, इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। ये सारा आज हम डेफिनेटली इंडिकेटर नहीं पढ़ पाएंगे, सारा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, शॉर्ट चल रहा है। अभी हम 10 मिनट में देखते हैं कि कितना पढ़ सके RSI को, उतना हम कंप्लीट करेंगे, और बाकी हम लोग कल का दिन में, कल की क्लास के अंदर देखेंगे RSI को। मैं इस दफा काफी नई चीजें जो है वो काफी अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और उसमें पढ़ाने की वजह भी यह है कि प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही है। और जिन लोगों ने यार, ये जितने भी लोग जो हैं, ये जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं करनी, ये लोग अपना भी टाइम ना वेस्ट करो और मेरा भी टाइम ना वेस्ट करो। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग क्लासेस को लो। अगर आप लोगों का ट्रेडिंग सीखने का सिर्फ ये ऐसे टाइम पास कर रहे हो, तो यार हमारा भी टाइम वेस्ट ना करो। अकाउंट बना दिए हुए हैं, मतलब महीना महीना हो गया है, और उस पर ट्रेड स्टार्ट नहीं की, मतलब ये एक ऐसा चीज चल रही है, वो बंदा चाह रहा है मैं पूरा सीखूंगा और फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो यार पूरा तो मैं 8 साल में मैं भी नहीं सीख पाया। आपने क्या सीखना है,
इस चीज पे बैठे रहोगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आपको जो दो चार जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक जितने पढ़ा दिए हैं ना, एक आम इंसान इन्हीं को देख के अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, इन्हीं को देख के। और मुझे बड़ी खुशी हुई, एक पर्सन है, एक उनको काफी मिच्योर है, मतलब 45-50 के आसपास होंगे आज। उनका पहला दिन था, उन्होंने फ्राइडे वाले दिन डिपॉजिट किया था मेरे साथ, और आज उनका पहला दिन था, और उन्होंने सारी चीजों को एनालिसिस करके देख के खुद से मुझे पूछ के, और जो जहां कंफ्यूजन थी मुझे पूछा, और ट्रेड्स लगाए, और आज माशाल्लाह $25 $26 उन्होंने कमाए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात होती है मेरे लिए। मुझे मेरा दिल जो है ना, सीना चौड़ा हो जाता है यार, स्टूडेंट्स अपनी अब खुद से देखो। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ऐसे मेंटोर बड़े मिलेंगे, आपको बड़े सारे मेंटोर मिलेंगे जो आपको कहेंगे आपको कि आ जाओ मैदान में, पैसे दो, या बिना पैसों को भी आजकल बड़ा चल रहा है ना ये। इन लोगों में इतनी कैपेबिलिटी किस बहुत कम है यार, कैपेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन है कि मैं जान मार रहा हूं, और मैं ये सोच के सिर्फ लेके चल रहा हूं। मुझे एक भाई मिले, सॉरी, एक बहन थी, वो अब नाम मेरा मेरे ज़हन में नहीं है उनका। एक सिस्टर ने मुझे बताया कि सर हमने पहले भी कोर्स किया फ्री में, लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त पढ़ाया। अब मैंने उनसे पूछा, आपने जहाँ कोर्स किया वहां को फीस थी, वहां को पूछा ऑनलाइन करवा, ऑनलाइन शायद फिजिकल, कहते सर उन्होंने बताया है, उन्होंने MT5 का इंट्रोडक्शन दिया। फ्री कोर्स में क्या होता है मैं बताता हूँ। MT5 पढ़ाया, उन्होंने कैंडल्स पढ़ाई, और बस बताया ट्रेड ऐसे लगाती है ऐसे नहीं लगती, और बाद में कहा ये है फ्री कोर्स, डिटेल में सारा सीखना तो फीस दे दो। ये होता है लोगों का फ्री कोर्स। और मैं तो फ्री कोर्स में यार, जो पेड कोर्स में नहीं सिखाते वो सिखाता हूँ। तो इसके बाद भी अगर आप लोगों को, आप में से किसी को कदर ना हो, तो भाई आप लोग फिर जिंदगी के अंदर सिर्फ नुकसान करने, पेरेंट्स का और अपना नुकसान करने आए हो। अगर जिंदगी में कुछ, मैं आप लोगों को उस लेवल तक मुझे पता है मैं लेके जा सकता हूँ काबिल बंदे को, क्योंकि मैं इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता हूँ, मैं इंसान को मोहताज नहीं बनाता। मैं आप लोगों को जितने लोग मिलेंगे, आओ हमारा सिग्नल ले लो, क्या क्यों सिग्नल ले लो भाई, वो अर्शों से उतरे हैं कि वो भी तो सिग्नल बनाते हैं, उन्होंने भी तो सीखा है, तो सिग्नल आम क्यों नहीं बना सकते? आप क्यों नहीं सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते? आप मार्केट को एनालाइज क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसलिए क्योंकि आप खुद को कमतर समझते हो, आपको लगते हैं दूसरे आपसे बेहतर है। और मेरा भाई मेरी बहन, जब जब तक आप ये सोचते रहोगे ना दूसरे आपसे बेहतर है, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। अपनी इज्जत करना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो, आप किसी से कम नहीं हो। खुद मुख्तारी तब आती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप चीजें अपने हाथ में तब लेते हो जब आप में खुद एतमादी आती है, खुद एतमादी के बाद ही खुद मुख्तारी आती है। तो जिंदगी के अंदर कुछ बनना है, जिंदगी के अंदर किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने आप से डिस्कस करो, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ हम में किस चीज की कमी है? अल्लाह ने सबको अशरफुल मखलूकात पैदा किया। हाँ तुम्हें 4 दिन लग गए, मुझे 5 लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं छठा दिन आने नहीं देता। मैं ट्रेडिंग को सीखूंगा, खुद सीखूंगा। जो एनालिसिस करके दे रहे हैं, मैं उनसे अच्छा एनालिसिस करूंगी, अच्छा एनालाइज करूंगी मार्केट को, या करूंगा अच्छे तरीके से मैं मार्केट को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मुझे एफर्ट करनी है, और बहुत एफर्ट करनी है। ये मेहनत बहुत चाहिए बस इसके लिए। आप मेहनत से नहीं डरते, नहीं घबराते, आप रील्स देखना बंद कर दो। आपको जुनून की हद तक ट्रेडिंग आप पे सवार हो जानी चाहिए। ये रात को सोने से पहले जो रील्स देख के सोते हो, निकाल दो। ये फिल्में ये कुछ नहीं देंगी, ये ड्रामे ये कुछ नहीं देंगे, ये गाने शाने, ये जो टाइम इन चीजों पे लगाना है ना, ये वल्ला ये टाइम आप ट्रेडिंग को देना स्टार्ट कर दो। आपकी किस्मत आपकी जिंदगी का, मैं हूं ना हेल्प के लिए। जो आप में से बंदा काबिल है, मैं हूं उसकी हेल्प के लिए। आप मेरी टीम में इंशाल्लाह जब आओगे, तो आप लोगों को 1-to-1 टाइम भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं निकाल के दूं। हफ्ते में एक आध बार 2 बार तो जरूर 1-to-1 टाइम मिले। बट यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ अनटिल यू चेंज योर सेल्फ। आप जब तक खुद को तब्दील नहीं करोगे ना, अपनी लाइफ तब्दील नहीं कर सकते। तो लाखों रुपए कमाने हैं, ठीक है, मैं मुझे अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी के अंदर, अल्लाह ताला ने बाखुदा मुझे वो टाइम भी दिखाया है कि मैंने एक एक दिन का 3-3 4-4 लाख रुपया कमाया हुआ है। मैंने वो टाइम, बाखुदा 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 मैंने वो टाइम देखा है। और मैं जब आज से कई साल पीछे चला जाऊं, आज से जब मेरे बाबा मजदूर थे, ठीक है, और मुझे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन नहीं पता थी, मैं ट्यूशंस पढ़ा पढ़ा के मैंने तालीम हासिल की। और कभी मेरे बाबा मुझे तालीम से उठा देते, और कभी मुझे दर्जी का काम बचपन में डाल देते, कभी मेरे बाबा मुझे मोटरसाइकिल मैकेनिक पे डाल देते। और मेरे अंदर पैशन था, मैंने बदलनी है अपनी जिंदगी, मैंने कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं उस लेवल पे जिंदगी नहीं मैंने गुजारनी जिस लेवल पे वो, ये जो जिन लोगों की जिंदगी के अंदर होता ना, एडजस्ट करो। मुझे इस चीज से एक एलर्जी थी शुरू से। मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, और ये लफ्ज आप अपनी जिंदगी में क्यों एडजस्ट करो यार, एडजस्ट करो। पता कौन बंदा होता है जो जिंदगी में फ्लॉप होता है? आपके हालात खराब हैं, एडजस्ट करो। क्यों करो? अगर हालात खराब है तो हिम्मत करो ना उसको तब्दील करने की, एडजस्ट सारी जिंदगी क्यों करो?
एडजस्ट क्यों करो? आपके पास बाइक नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, चलो बाइक एडजस्ट करो। क्यों एडजस्ट करो? अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके पास हिम्मत तो है गाड़ी लेने की। आपको रास्ता चाहिए ना, आपको मंजिल चाहिए ना। आपको रास्ता भी मिला, आपको मंजिल भी मिली, हिम्मत आपने खुद पैदा करनी है। रास्ता मैंने दे दिया, हिम्मत मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्शन दे रहा हूं आपको। अब मेहनत मेहनत मैं नहीं कर सकता आपके हिस्से की। आपके हिस्से की मेहनत आप ही ने करनी है। आपके हिस्से की धूप और छांव आप ही ने बर्दाश्त करनी है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि किसी दरख्त की छांव में कोई पौधा कभी भी दरख्त नहीं बनता। हर पौधे को कभी किसी दरख्त के नीचे कोई दरख्त देखा है? नहीं देखा। ये जो ट्रेडर्स आपको आके कहते हैं ना, आओ मेरी छांव में आओ, मैं तुम्हें दरख्त बनाता हूं, ये नेचर का यूसूल नहीं है, तो बंदा कैसे कर दे? आपको एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए हर दरख्त की तरह अपनी धूप छांव हर मौसम सहना पड़ेगा। ये 3-4 महीने कर लो, आपकी नस्ल, आपके बच्चे अच्छे माहौल के अंदर। मैं आज देखता हूं ना, मैं आप भी बाहर निकलो, आज गर्मी पड़ रही है ना, उन लोगों तक पहुंचो जिनके घर में पंखे नहीं है, उनके बच्चे रात को तड़पते हैं, वो तड़प महसूस करो और ढूंढो ऐसे घरों को, उनकी मदद करो। आपके बच्चे आने वाले टाइम में किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे, ये फैसला आपने करना है। ये फैसला कोई और नहीं कर सकता। और अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं, मैं वो स्किल्स दे रहा हूं जो लोग पैसों में देते हैं, इसकी कदर करना, इसको जाया मत करना, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ थोड़ा सा। हम अ, अलग टॉपिक पे निकल के हम इंडिकेटर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं इंडिकेटर का बड़ा अच्छा यूज बताने वाला हूं। आरएसआई, मैं आरएसआई को कुछ नहीं समझता, लेकिन आज टॉपिक एक्सप्लेन करते करते मेरे माइंड के अंदर आया कि आरएसआई को अगर इसके साथ जोड़ा जाए ट्रेंड के साथ, तो आरएसआई बड़ा अच्छा रिजल्ट देता होता है। लेकिन इसको डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इंडिकेटर्स क्या हैं, हमें ये क्यों इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंडिकेटर्स ये होते हैं कि मार्केट के कैंडल्स को जब हम समझ रहे होते हैं, तो मार्केट के अंदर सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए कुछ ऐसे इंडिकेटर बना दिए गए हैं, कुछ ऐसे टूल्स बना दिए गए हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए और समझाने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। और ये बेशुमार इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर बिल्कुल इसी तरह से जैसे गाड़ी के ऊपर इंडिकेटर आप यूज करते हो ना, इशारा यूज करते हो कहीं पे जाने से पहले, अब वक्त से पहले इंडिकेटर लगा देते हो, तो इंडिकेटर से आपको इशारा मिलना स्टार्ट हो जाता है सामने वाली गाड़ी ने जाना किधर है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। और यही इंडिकेटर ये काम करते हैं। लेकिन याद रखना, इंडिकेटर के ऊपर 100% कभी भी कोई भी इंडिकेटर दुरुस्त नहीं होता। हर इंडिकेटर हर जगह पे कभी भी दुरुस्त नहीं होता। हर इंडिकेटर यूज नहीं करते और हर इंडिकेटर हर जगह पे नहीं घुसाते। ये पहले दिन आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो इंडिकेटर पढ़ाऊंगा साथ में, मैं आरएसआई भी पढ़ाऊंगा, मैं मूविंग एवरेज पढ़ाऊंगा, MACD मैकडी जिसे बोलते हैं मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मैं वी वैप भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और टाइम हमें मिला क्लासेस में तो एक आध और इंडिकेटर भी डाल दूंगा। लेकिन ये वो 4 इंडिकेटर्स हैं कि एक आम बंदा जिसने एक ट्रेड से $2 4 5 निकालने हैं, वो इन सारे इंडिकेटर का यूज करके इतना पैसा आसानी से बना सकता है। ठीक है, इसलिए ये इंडिकेटर्स बहुत ही जबरदस्त रिएक्ट करेंगे अगर आप लोगों की अभी तक की स्टडी सही है। और अगर ये जितने लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं ना इंडिकेटर यूज करने वाले, ये अपना सारा दारोमदार इंडिकेटर पे डाल देते हैं। ये सोच रहे होते हैं इंडिकेटर हमें बताएगा तो हमने बाय करना और सेल करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, इंडिकेटर कभी भी 100% दुरुस्त नहीं होता। और मेरी नजर में तो इंडिकेटर 70% भी दुरुस्त नहीं होते। इंडिकेटर तो कई दफा 70% भी नहीं सही बताते। इंडिकेटर तो कई दफा 50% भी नहीं सही बताते। बंदे को बहुत बुरा फंसाते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की हेल्प लेनी है, इंडिकेटर पे डिपेंडेंट नहीं होना। इंडिकेटर हेल्प लो, मतलब जो अब जब आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो, जैसे टाइम फ्रेम की हेल्प लेते हो ना, कभी आप 4 मिनट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देख रहे हो मार्केट, कभी 1 घंटे पे जाके देख रहे हो, कभी 30 मिनट पे जाके देख रहे हो। इसी तरह से हम जब मार्केट के एनालिसिस करते हैं, कभी कभी हम आरएसआई को देख लेते हैं, फलाना इंडिकेटर वाला इस टाइम क्या कह रहा है, फिर हम लोग दूसरे इंडिकेटर से मैं एडीएक्स भी पढ़ाऊंगा यार। एडीएक्स बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है। ये एडीएक्स जो है, ये तो जबरदस्त है यार। ये मेरे माइंड में अभी आया है। मैं लेकिन पहले आरएस से ही पढ़ाऊंगा, फिर एडीएक्स पे चलेंगे। एडीएक्स बहुत 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 ताकतवर चीज है। तो अब आप फिर एडीएक्स को देख लेते हो, फिर मूविंग एवरेज को देख लेते हो, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी इंडिकेटर है, जितने भी इंडिकेटर होते हैं, वो सारे के सारे आप लोग हेल्पिंग कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे, राइट। हेल्पिंग कंफर्मेशन। आप इंडिकेटर से सिग्नल नहीं लोगे, ये बात याद रखना। इंडिकेटर से सिग्नल लेने वाले, जैसे आज के दौर में मेरा एक दोस्त है,
और वो बड़ी अच्छी ट्रेडिंग करता है आजकल, लेकिन वो इंडिकेटर का यूज करता है आरएसआई का, बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, मेरी उससे लास्ट मुलाकात हुई तो उससे मैंने पूछा, अब लेकिन आरएसआई का यूज करता है, अब भी इसका यूज करता है, वो किस पे, 4H पे, टाइम फ्रेम पे, उससे नीचे पे वो इसको एनालाइज नहीं करता। अब अगर आपके पास फंड्स पड़ा है यार, उसके पास अकाउंट के अंदर फंड पड़ा है $3,500, ठीक है, अब वो कर सकता है, वो कर सकता है, उसका अकाउंट इतने जोगा है। ठीक है, अब आरएसआई का यूज करो 4 4 घंटे पे, एक दिन में मैं 200% कहता हूं या कोई भी इंडिकेटर यूज करो, 200% आप प्रॉफिट निकालोगे, लेकिन अकाउंट उतने जोगा होना चाहिए। तो यहां पे बात होती है 350 की, सिंपल। तो उसके लिए फिर क्या है, फिर टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा, और टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, लोग यहाँ पे 30 मिनट या 15 मिनट पे चलते हैं, टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, वोलाटिलिटी, रश और फेक मूव्स उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, फेक मूव जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, फेक मूव उतनी ज्यादा होगी। इसलिए अकाउंट हमेशा कोशिश करो, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, आपने खुद कमाना है, अकाउंट अच्छा करो। अब आरएसआई ये है क्या, आरएसआई का मतलब क्या है, ये बेसिकली याद रखो। ये पहले, इससे पहले पढ़ते हैं, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मोमेंटम, मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो प्राइस की डायरेक्शन और स्पीड या फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मसलन मसलन एक एक गेंद है, एक बॉल है, उस बॉल को पांव से ठोकर मारो, आप दूसरे साइड पे खड़े हो ना, तो पांव से ठोकर मारोगे, मेरी तरफ मारोगे ना, तो वो जो ठोकर मारनी मारी आपने, अब वो गेंद किस तरफ गया और कितनी स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, फोर्स कितनी लगी उसके अंदर, कि जो भेजने वाला है, बायर है, सेलर है, वो कितने स्पीड से इसको भेज रहा है, ये बेसिकली इसे कहते हैं मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम यानी एक चीज किसी तरफ जा रही है, उसके अंदर ताकत क्या है, उसके अंदर फोर्स क्या है, मोमेंटम कितना है उसका। ठीक है, जो ये चीज उसके अंदर सबसे जो फेमस, जो सबसे कॉमन इंडिकेटर यूज होता है, उस इंडिकेटर को कहा जाता है आरएसआई, और इसका मतलब होता है आरएसआई का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये आपको आरएसआई जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम पे मिलेगा। ठीक है, और आरएसआई में, आरएसआई जब हम अप्लाई करेंगे, तो आरएसआई के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, आरएसआई में लेवल्स होते हैं, वो 0 से लेके 100 तक काउंट किए जाते हैं। उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो होता है 30 और 70। मार्केट अगर या प्राइस ऊपर चली जाती है 70 से, तो इसे कहा जाता है मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है या ओवर बाय कर चुकी है। ओवर बाय मतलब क्या होता है, कि मार्केट का जो बाइंग लेवल है वो एक हद तक पहुंच चुका है, नाउ मार्केट शुड रिटर्न, नाउ मार्केट शुड कम बैक। और प्राइस अगर प्राइस जो है वो चली जाती है, नीचे चली जाती है 30 के, प्राइस इज लेस देन 30, 30 के नीचे है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ओवर सेल हो चुकी है। अब यहां से उसूलन प्राइस को उठना चाहिए, बट ये जो उसूल है, ये उसूल सबसे फेमस चीज है जिसके लिए यूज किया जाता है। अब लोगों ने कॉमनली इसके अंदर एक रेंज बनाई होती है कि जब 30, मार्केट 30 पे जाए तो बाय लगा दो, ओवर सेल हो चुका है, अब बाय की तरफ आना ही आना है। मार्केट 70 पे जाए तो सेल लगा दो, ओवर बाय हो चुका है, वापस आना ही आना है। इसको यहां पे इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कल से। पूरे 11 बजे का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह कल टाइम पे पहुंचना है यार, परसों ईद है, और टाइम पे आना है आप लोगों ने। मैं छुट्टी नहीं करूंगा, जितने भी जुनूनी हैं अपनी जिंदगी तब्दील करने के लिए, वो भी जाहिर है क्लास के लिए जरूर टाइम निकालेंगे। आप लोगों का शुक्रिया, मेरी बातों को अपने ध्यान में रखना है, मेरी बातों को मद्देनजर रखना है। पैसा बनाना मुश्किल नहीं मेरे नजदीक, कभी कभी मैं भी सोचता था कि यार काश हालात तब्दील हों, लेकिन अब मुझे पता है कि अल्लाह ताला की जात अगर मेरे से सब कुछ ले ले, और मैं $500 हूं ना मेरे पास, तो मैं सब कुछ दोबारा बना लूंगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको डर ना रहे कि आप जिंदगी में जीरो रहोगे। हम, मेरी बहनें इतनी प्रैक्टिस करें कि उनको डर ना हो कि अगर वो जिंदगी में अकेली है ना कोई, तो वो अकेला अपने बच्चे और फैमिली भी पाल सकती है। ये ट्रेडिंग में इतनी ताकत है, लेकिन उस ताकत के लिए प्रैक्टिस
इतनी चाहिए, आपकी सोच है, जितनी आप लोग कर रहे हो इससे कुछ नहीं होता, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं क्लास में दोबारा से। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, जिसने अकाउंट बनाना है मेरा लिंक चाहिए मुझे मैसेज करे, जिसने डिपॉजिट करना है मुझे इनबॉक्स करे, इंशाल्लाह ताला मैं हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।